बच्चों, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छी तरह से जानना और सीखना चाहते हैं तो हमें 3 प्रिंसिपल जो है वो बड़ी अच्छी तरह से आने चाहिए। 3 रूल हैं ये बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। ये कौन कौन से रूल हैं? पहला जो है प्रिंसिपल वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है उसको हम लोग आज डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। जो दूसरे नंबर पर आता है वो है अफबाउ प्रिंसिपल, वो एनर्जीज़ के बारे में बताएगा। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिटल में कैसे भरे जाते हैं उसके बारे में हर्ट्ज़ रूल में बात होगी। ठीक है, इनको हम लोग बारी बारी से बाकी रूल्स को करेंगे, लेकिन हम लोग आज बात करते हैं सबसे पहले पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। पॉलीज क्या बोलता है? पॉलीज ने ये जो प्रिंसिपल दिया था ये क्या बोलता है? इसके 2 स्टेप हैं, 2 रूल हैं इसी के अंदर, उनको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। पॉलीज का पहला रूल क्या बोलता है कि एक एटम के अंदर, किसी एक एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होता है वो ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट कर सकता है। मतलब एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। ठीक है ना? और वो 2 इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से आएंगे कि उनकी एक दूसरे की जो है वो जो स्पिन है वो अपोजिट होती है। ठीक है ना? वो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। हमने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था, उसमें एक प्लस हाफ होती है और दूसरे की कितनी होती है? माइनस हाफ होती है। मतलब एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड बोथ हैव डिफरेंट स्पिन। ठीक है, बोथ हैव डिफरेंट स्पिन। ये इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या बोलता था पॉलीज का प्रिंसिपल? क्या बोलता था कि एन ऑर्बिटल कैन accommodate maximum of 2 electrons and ये जो इलेक्ट्रॉन है these must have opposite स्पिन। इनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। ये जो है वो फर्स्ट रूल होता था। ठीक है, तो ये पॉलीज ने प्रिंसिपल दिया था। उसके बाद हम लोग सेकंड करते हैं कि वो उसका बोलने का सेकंड जो है वो प्रिंसिपल क्या बोलता था। इसको पहले हम लोग समझते हैं कि ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल क्या चीज़ है। पहले हम लोग ये हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है कि ऑर्बिटल्स, और यहाँ से ये भी पता लगेगा कि ऑर्बिटल और सबशेल। ठीक है, ये भी हम लोग जानेंगे कि सबशेल और ऑर्बिटल में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये हमने किया भी है। अगर हम लोग इसको एक बॉक्स की सहायता से समझे तो आपको अच्छी तरह से ये समझ आएगा कि ये बोलना क्या चाहता है। ठीक है, और हमने पिछले टॉपिक्स में किया भी है ये कि इस तरह से बॉक्स बनाए और इसमें हम लोग डिफरेंट वैल्यू लें। जैसे कि ये सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता था, शेल बताता था। ये क्या बताता है? शेल। ठीक है, और ये जो दूसरे नंबर पर था एल, दूसरा क्वांटम नंबर है, ये क्या बताता था? सबशेल। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ये सबशेल होते थे। ठीक है, ये जो एल बताता है ये क्या बताता है? सबशेल कौन से हैं? एल की जो वैल्यू आती है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये और जोड़ लेंगे एक इस तरह से। ठीक है, यहाँ से हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो n की वैल्यू अगर 1 होती थी तो l की वैल्यू कितनी आती थी? n-1। इससे कम तो n-1 कितना आया? 0। l की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या आई? 0। और सबशेल कौन सा होता है? s सबशेल होता था। ठीक है, उसी तरह n की वैल्यू 2 आती थी तो l की वैल्यू कितनी आती थी? 0 और 1। और s, और अगर L1 होता था तो कौन सा सबशेल होता था? p सबशेल होता है। ठीक है, होता है ये सबशेल, लेकिन हमने पिछले टॉपिक में किया इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी हम लोग निकालेंगे। यहाँ से कितने ऑर्बिटल आए थे? अगर n3 है तो यहाँ से एक कम 2, n अगर 4 है तो 3। और यहाँ पर s सबशेल कौन से आते थे? S, P, D एंड F। इसी तरह से अगर 5 होता है तो L जो है वो 4 होगा और यहाँ पर G। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमने निकालने थे तो इसको निकालने का एक फार्मूला भी होता है कि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल को हम 2l+1 लिख दें तो ये भी एक फार्मूला होता है। इसकी सहायता से भी हम लोग ऑर्बिटल्स को निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से देखिए, अगर l की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल कितना है? अगर l की वैल्यू 0 है तो
2 0 0 प्लस 1 मतलब 1, ओनली 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आए, एक ऑर्बिटल आया, एस का एक ऑर्बिटल आया। और अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, ये देखिए, अगर एल की वैल्यू 1 है तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 कितना है 3। और ये अगर एल 2 है तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5। और यहाँ पर कितनी वैल्यू आई, अगर 3 है तो 3 2 जा 6 प्लस 1 ये कितने आया 7 आया। ठीक है, तो एक एक ये 2 2 बढ़ाते रहो तो वैसे भी इसमें आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये शब्दशल है, यहाँ पर एस क्या है, शब्दशल है, और ये क्या है ऑर्बिटल। हम ये बोल सकते हैं कि एस शब्दशल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। हम लोग ऑर्बिटल्स को ड्रा करते हैं तो कुछ इस तरह की शेप देके एक ऑर्बिटल हम लोग ऐसे निकालते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एस में एक ऑर्बिटल होता है। अगर ये पहले का है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो 1s, ठीक है। अगर ये 2 का है तो 2s, ये भी, लेकिन होगा उसमें एक ही बॉक्स होगा, ठीक है, एक ही बॉक्स। 2s का भी अगर s है तो बॉक्स एक ही होगा, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। लेकिन p की बात करें हम लोग, जब p की बात करें तो p में कितने बॉक्सेस होते हैं, p में ऑर्बिटल कितने होते हैं 1 2 एंड 3। कितने ऑर्बिटल होते हैं 3। मतलब हम बोल सकते हैं कि p शब्दशल में, ऐसे बोलें कि p शब्दशल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि p शब्दशल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग एक एक बॉक्स जो है वो एक एक ऑर्बिटल को बताता है, और इनके भी नाम होते हैं। जैसे यहाँ पर इसकी, क्योंकि ये कोई 3 डायमेंशनल में हो तो ये कोई डायरेक्शन नहीं बताता है कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस का। यहाँ पर जो p है ये एक्स की ओर डायरेक्शन, तो इसको पी एक्स बोलेंगे। इसको p वाई की ओर हो तो y, और इसको बोलते हैं p z। इसकी शेप्स में भी हमने किया था कि इसकी शेप कैसी होती है, पिछले टॉपिक में हमने किया है कि अगर x एक्सिस की ओर है तो px, y की ओर है तो py, और z की ओर है तो pz, ठीक है। तो हर एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स के रूप में बताया जा सकता है, ठीक है। आगे है, अगर हम लोग बात करें d ऑर्बिटल की, तो d ऑर्बिटल जो है, d ऑर्बिटल तो एक होता है, लेकिन d शब्दशल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो d शब्दशल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5। कितने होते हैं ये 5 ऑर्बिटल्स आर देयर, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये 5 इसमें ऑर्बिटल को मिला के एक d शब्दशल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5, ये हम बोल सकते हैं कि d शब्दशल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो d शब्दशल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं। और उसी तरह f शब्दशल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और इसकी भी जैसे d की भी अलग अलग वैल्यू होती है। d एक्स वाई में है तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये 5 ऑर्बिटल जो है वो अलग अलग डायरेक्शनल नेचर शो करते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। जिस डायरेक्शन में अगर एक्स वाई में ओरिएंटेशन है इसकी तो डी एक्स वाई, अगर वाई जेड में है तो डी वाई जेड, जेड एक्स में है तो डी जेड एक्स, ठीक है। और अगर सिर्फ जेड स्क्वायर में है तो वो उसको बोलेंगे डी जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में है एक अलग सा स्ट्रक्चर बनेगा उसका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस तरह से हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एफ शब्दशल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एफ शब्दशल में 7 ऑर्बिटल्स आर देयर, ठीक है। अब ये यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये क्या बोलते हैं कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट, जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, ठीक है। कि अगर एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से आएगा, ठीक है। इसको शो करना हो तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इस तरह का नहीं आएगा। ये आया तो ये गलत हो जाएगा, इसको वो हम लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। और 2 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हो वो तो गलत हो जाएगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों की क्या है, एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे की स्पिन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। यहाँ से p में भी इसको भरो तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, देखो p ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। p ऑर्बिटल में क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह से बता सकते हैं, एरो से बता सकते हैं, वैसे बता सकते हैं, इस तरह से, ठीक है।
पी में इस तरह से आएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि पी शब्द शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। पूछा जाए कि आपको पूछा जाए कि पी शब्द शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो पी शब्द शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 2 4 और 2 6 मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। और पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पी ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये फर्क है शब्द शेल एंड ऑर्बिटल का। शब्द शेल जो होता है वो क्या बताता है, पूरे का पूरा जो है सेट बताता है ये, ठीक है। और उस सेट में कितने ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल में कोई भी एस ऑर्बिटल आएगा, चाहे 1s है, चाहे 2s है, 3s है, 4s है, 5s है, उसमें सिर्फ एक ही बॉक्स आप लोग, एक ही बॉक्स जो है वो होता है, उसमें इतने सारे नहीं होते, क्योंकि उसमें एल की वैल्यू सिर्फ 0 होती है और 0 क्या शो करता है, एल 0 शो करता है कि उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है और वो एस ऑर्बिटल होता है। और अगर 3 बॉक्सेज हैं तो पी ऑर्बिटल में 3 बॉक्सेज होंगे, उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसी तरह डी शब्द शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी शब्द शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी ऑर्बिटल में भी एक ऑर्बिटल में कितने 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। उसी तरह एफ शब्द शेल में जो है वो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। और एफ ऑर्बिटल की बात की जाए कि एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एफ ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा एफ ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे एक ऑर्बिटल में, ठीक है। और ये पूरे का पूरा शो करेंगे दिस इज एफ शब्द शेल, ठीक है। लेकिन एक ये क्या है, एफ ऑर्बिटल है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर आप मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ही फार्मूला है कि अगर आप मान लो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल ये निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हैं। वो क्या फार्मूला है, 2 × 2l+1। तो यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं साथ में। दूसरा जो रूल है वो इसी में ही, दूसरा रूल जो है वो क्या बोलता है कि no 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल 4 क्वांटम नंबर। हमने पिछले टॉपिक्स में क्वांटम नंबर किया था कि 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं, n, l, m एंड s, ठीक है। इसको ml लिखा होता है और इसको कई बार क्या हुआ, ये कई बार जो है ms लिखा होता है, ठीक है। इसी को ही स्मॉल ms लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो क्या बोलता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन, इसको समझेंगे हम लोग, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल क्वांटम नंबर्स या ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। बोलता है कि अगर मान लो किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी ऑर्बिटल में, हर ऑर्बिटल में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जो पॉलीज बोलते हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो जैसे 1s ऑर्बिटल है, इसमें 1s ऑर्बिटल एक बॉक्स होता है, इस तरह से शो करते हैं हम लोग। और ये जो एक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक की स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज है और दूसरे की क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। इस तरह से अगर ये स्पिन करता है तो एक जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा जो है उसकी स्पिन जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, अपोजिट, +½ एंड -½ ये जो है स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये 1s में, यहाँ पर 1s में ये n क्या शो कर रहा है कि n = 1। ये जो फर्स्ट है 1 जो s लिखा होता है, अगर 2s लिखा होगा तो 2 मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 2 है। अगर 3 लिखा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 3 है, ठीक है। और साथ में हम लोग ये बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ से हम लोगों को काफ़ी चीज़ क्लियर होती हैं। तो इस तरह से कि ये जो है L की वैल्यू शो करता है और ये क्या, दिस इज अ सब शेल, ये सब शेल शो करता है, ठीक है। और अगर L = 0, 1, 2, 3 एंड एक बॉक्स और बनेगा 4 और S, P, D, F, सॉरी, ठीक है जी, ऐसे कर सकते हैं आप लोग, 3 तक काफ़ी है ये, S, P, D एंड F, ठीक है। 4 भी हो सकता है, 4 एंड ये G होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तक काम चल जाता है आपका। तो सब शेल है ये। अगर n = 1, ठीक है, अगर इफ़ n = 1 तो L की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर, ठीक है, L की वैल्यू कितनी आती है, 0, ठीक है।
और उसी तरह अगर ms की वैल्यू निकाले, ml की वैल्यू निकाले तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आता है, l की वैल्यू मैग्नेटिक नंबर जो है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो डिपेंड करता है l पर। तो l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू क्या आती है, 0 ही होती है, क्योंकि ये m की वैल्यू जो डिपेंड करती है ये चलती है कहाँ से, -l to 0 एंड +l। तो यहाँ पर 0 0 0 इसका मतलब ml भी 0 होता है। और लास्ट में क्या है, ms या फिर स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, अगर ये 0 है तो स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी स्पिन कहाँ है, मान लो ये स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, तो +½ हो गई है, ठीक है। अब हम दूसरे जो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन में n जो है वो 1 ही है, ठीक है। l की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। अगर n 1 है तो l 0 होगा, ऑब्वियस है। और ml इसमें कितना आएगा, वो भी कितना है, l 0 है तो m भी कितना आएगा, ml 0 आएगा। और ms स्पिन क्या होगी इसकी, लेकिन इसकी स्पिन क्या है, इसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, या ऐसे बोल सकते हैं आप -1/2, ठीक है। तो ये एक ही ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो नो 2 इलेक्ट्रॉन, ये बताइए 2 इलेक्ट्रॉन्स, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज़ फॉर ऑल क्वांटम नंबर्स। मतलब एक एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पर उनकी चारों ही वैल्यू सेम नहीं होती हैं, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। कि मतलब ये ms भी +½ होता, यहाँ पर +½ होता तो क्या है, इस तरह से आना था, ये भी ऊपर को आना था और ये भी ऊपर को आना था, ठीक है। तो दोनों क्या हो जानी चाहिए, पैरेलल, और पैरेलल कभी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जिस तरह से मान लो ये s ऑर्बिटल है, ये इस तरह से s ऑर्बिटल इस तरह से होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से घूम रहा होता है, ठीक है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो है अपोजिट स्पिन होती है, एक क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा होता है तो दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देता है, ठीक है, उतनी फास्ट स्पीड होती है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है, और इस तरह से s ऑर्बिटल बनता है। उसी तरह p ऑर्बिटल अगर हो तो p ऑर्बिटल में कैसे, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात तो है कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p ऑर्बिटल है ये, अगर मान लो दिस इज अलोंग x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो y ऑर्बिटल है ये, y ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूसरा इस तरह से घूम रहा होगा, एक इस तरह से, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, दूसरा क्या होगा इस तरह से। 2 के अलावा कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में। और ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें चारों ही वैल्यू जो है वो, चारों ही क्वांटम नंबरों की वैल्यू सेम नहीं होती है। जो चौथा स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। एक की +½ है तो दूसरे की क्या होती है, -½ होती है।